रविवार की पूजा पाठ किया करती, सूर्य नारायण की पूजा पाठ किया करती। अब पड़ोसन से गोबर लाती, लिपा पोती करती और सूर्य नारायण का खाना बनाती, भोग लगाती और खा लेती। इस तरह से अपने दिन काटती। लेकिन एक बार बुढ़िया माई की लड़ाई पड़ोसन से हो गई। उसको न उसने गोबर दिया, ना लिपा, ना पोता, ना बनाया, ना खाया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा इस तरह से तो ये बुढ़िया माई मर जाएगी। अब उन्होंने क्या नाम है, बुढ़िया माई को सपने में कहा कि बुढ़िया माई बाहर देखो, तुम्हारे गाय और बछड़ा भरे रखे हैं। उसने देखा तो गाय और बछड़ा बाहर हैं। तो उसने वो उसकी गोबर से लीपा पोती करती, सूर्य नारायण भगवान का खाना बनाती, भोग लगाती और खाना खा लेती। अब वो गाय एक लड़ सोने की दिया करती, बाकी चांदी की दिया करती। अब पड़ोसन आती, सोने की लड़ छोड़ जाती है, गोबर सोने की लड़ ले जाती है, गोबर छोड़ जाती। इस तरह तो सूर्य भगवान ने सोचा कि इस तरह से इसको बुढ़िया माई को कभी पता नहीं चलेगा। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। अब बुढ़िया माई ने डर के मारे अपनी गाय अंदर बांध ली। तो उसने कहा कि जो ना अब पड़ोसन को सोना मिलना बंद हो गया। उसने जाकर राजा की शिकायत लगा दी कि ऐसी क्या नाम गाय बछड़े थे राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए। अब राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा के दूत आए, उस बुढ़िया माई की गाय को पकड़ के ले गए। अब वो रोती चिल्लाती रही, कहने लगी कि जो ना ये गाय तो मेरी है, क्या नाम है, मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी, वो ना माने। अब गाय ने जाकर पूरे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। राजा के दूत आए कि तेरे घर सोना देती है, और वहाँ गोबर ही गोबर कर दिया। उसे पकड़ के ले गए। वो कहने लगी कि जो ना उन्होंने मेरे को तो सूर्य नारायण भगवान ने दी। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे महल से सारा गोबर खत्म हो जाए तो हम तेरी बात को सच मान लेंगे। अब उसने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, सूर्य नारायण भगवान अपना सत रखियो, मेरा भी सत रखियो और अपना भी सत रखियो। तो कहने सूर्य नारायण भगवान ने सारे महल से गोबर का ख़त्म कर दिया। तो भगवान ने राजा ने उसको बहुत सारा उसको धन दिया और साथ में उसकी गाय वापस कर दी, पड़ोसन को दंड दिया। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे बुढ़िया माई पे टूटे वैसे तुम हम सब पे टूटना, जैसे पड़ोसन पे है वैसे तुम किसी पे भी मत आना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आपका ही। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो। वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। उन्होंने कहा मैं कल करूँगा। ऊपर से मुद्रा फेंकी, उसने घुटने के नीचे दबा ली। मुद्रा किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना उठाई। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगा, बच्ची कुछ आपका ही। तो तपसी के घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कमरा धो के देली ना दो। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती सब्जी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़े दो। अब सब अपने हाथ में राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर कृष्ण जी भगवान की पूजा पाठ किया करती। अब राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। तो कार्तिक का महीना खत्म हुआ। संग की सहेली, कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई वृंदावन जा रही। उसने कहा मैंने तो पूरे महीने कार्तिक के राई दामोदर भगवान की पूजा करी, इसलिए मैं उनको 56 भोग लगाऊंगा और 56 भोग लगा के खाना खिलाऊंगा। तो वो कहने लगी ठीक है। उसने 56 भोग बनाए। पहले मंदिर में जाकर पुकारा, वहाँ ना मिले। नदी नदी, गाँव गाँव, शहर शहर, तालाब तालाब ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा कि मर खप गई तो मेरे को दोष लगेगा। अब भगवान ने उसको अपना ब्राह्मण का रूप धरकर उसको कहा कि मैं ही हूँ तेरे कार्तिक के राय दामोदर, कि तुम नहीं हो के मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजा के सब दर्शन दिए। और राची माची करती फिरे, सबको कहती फिरे कि जो ना मेरे को कार्तिक के राय दामोदर मिल गए। सब कहने के जाड़े पाले मनाए थे, इसलिए बावली होगी। कुछ ने कहा जाकर देखे तो सही। जाकर जिनके नसीब में था उन्होंने उसकी झोपड़ी में जाकर देखा तो वहाँ उनको भगवान के दर्शन हुए। जैसे भगवान तुमने उसको दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में सबको दर्शन देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपकी भगवान के मंदिर में दीपदान करना, झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूँ। एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि अत्यंत गोपनीय कथा है, अत्यंत प्राचीन काल की बात है।
वंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी व प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता, दीप जलाया करता। एक दिन वतिहोत नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी अनेक भक्तियुक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी आपकी श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़ करते विनय भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सतोचित मैदान में वेद भागों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंदी बांधवों ने उसका त्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो गया, घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिया। उसकी स्त्री भी ब्रह्मचारिणी थी, अतः उसके बांधवों ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के घर से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। मेरा जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। दूसरों की स्त्री, वैश्य और धन के लिए मैंने गौ, पशु, अनेक मनुष्यों की हत्या की। इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात्रि किसी स्त्री के भोग करने की इच्छा से मैं सूने देवालय में गया। वहां मैंने वस्त्र से साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए। मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीप जलाने से मुझे इतना फल मिला। कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोगकर मैं चंद्रवंश में जन्म लिया। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य का क्या कहना। इसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, राजा पृथ्वी, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही वह सुदर्शन अत्यंत सुंदर और प्रकामी था। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के नीचे महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी अत्यंत सुंदर और बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शीलता पूर्वक उस कन्या से अपना परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया, वह गौड़ राजा की पुत्री, उसका नाम मदन लसा है, अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ आई हुई है। उसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गर्दभ रीति से अपना विवाह कर लिया। कुछ समय तक तो नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज करने लगा। रानी मदरलसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती। इस प्रकार वे दोनों भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान को एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन कार्तिक माह में दीपदान किया करते। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देर हो गई। इस पर राजा ने सुदर्शन क्रोधावश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती हो कि पति स्त्री का देवता, फिर दीपदान में इतनी देरी क्या? क्या मेरा अनादर किया है? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण है तो बताओ। तब सती साध्वी मदरलसा स्नेहपूर्वक वचनों से बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाते हो, ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनो। पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, पिछले जन्म में एक चुईया थी, गोदावरी के तट पर मंदिर में रहती। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बाती छोटी होने के कारण बुझने लगी। मैंने घी खाने के लोभ में बत्ती को मुंह में पकड़ लिया। मेरा ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु मेरा मुंह जल गया। उससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीप प्रज्वलित कर होते हुए मेरी मृत्यु, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया, आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का कहना है क्या? आपकी रानी अपनी रानी के वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक माह का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 17वां अध्याय।
नौमिक तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से कहा, अब मोक्ष देने वाले उस व्रत के उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म सुनाओ। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप के भक्षण के समान है। व्रत करने वाले को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथ्वी को सुनाई गई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न खाने वाले के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई माह नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, रात्रि को जागरण करे। अब मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत स्वभाव युक्त मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करता, साथ ही उन्हें उपदेश करता कि वे भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत करें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसा ही करने लगे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? सुनकर भद्रशील बोले, पिताजी, पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं चंद्रवंश में कीर्तिधर्म नामक राज्य था। दाता जी ने मेरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य किया था। आपने ही उस जन्म में मेरे धर्म तथा पुण्य से अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया, पाखंड मार्ग अपना लिया। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझे मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट किनारे पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण एकत्रित होकर वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर थकारा होने का रात भर भी मैं भी वहीं पड़ा रहा, कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख प्यास में मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत दूत आए, मुझ पापी को मारते फिरते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यदि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है, रात्रि भर भगवान का कीर्तन सुना, एकादशी का भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया, मुझे नमस्कार किया, फिर उसने कहा, हमसे बड़ी भूल है, आप क्षमा करें। यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहा, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसे कभी हम मेरे पास मत लाना है। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसने हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्र लोक व विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैं आपके यहाँ जन्म लिया। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है। जो इस कथा को सुनता है या अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, ही काहे की लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें न खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूध
गेरे झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चार दूर खेलन मत, जयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में ये चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मात यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चार मात कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों, करो करो एका के नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का तेरा दीवला जी, काहे की तेरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। लीपा पोता ओबरा जी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, तुम्हें किशन का आरता हो राम। छीके दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हर को नोत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सांवरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, के कैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होय, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होय, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। का सावन मास में बोई रानी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा माँ
नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा मारा नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की ना, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा मारा नमो नमो की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा नी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो वो क्वारी गावे घर बर पावे, तरनी पुतर खिलावे, न विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा मारा। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र गरइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया गरइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता, तो शालिग्राम घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता, तो रामचंद्र घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साप घर, पथवारी तुझे सींचे समूति, तो पुत्र घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घरइयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी, तो हमारे घरइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चलंगा गंगा के दोहरा बोंगी आवा, तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के दोहरा बोंगी राय, तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सीमाई गंगा के दोहरा बोंगी जीरा, तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सवीरा गंगा के दोहरा बोंगी झावी, तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के दोहरा बोंगी केसर, तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के दोहरा बोंगी पेटा, तो बार बार चले मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के दोहरा बोंगी ऐना, तो चलेंगे मेरे नैना गंगा का दोहरा बोंगी उड़ा, तो बार बार पहनूंगी। बार बार ओढ़ूंगी उड़ा, तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा। गंगा का दोहरा बोंगी उड़ा, तो बार बार पहनूंगी चूड़ा। गंगा के दोहरा बोंगी माया, तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी तू नाई धन। कार्तिक माह मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मित्रा के जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन, मैं दिया गऊ ने ग्रास, मैं पाएगा जीवा। फूटे लोटे सीजन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए। नहाए धोए मंदिर बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए, सासुर मिल से भगवल खाए उसका जन्म मकान, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, बहुल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जिए भाई का भी। सभी बहनों को राम राम। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको रूप चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कहा जाता है कि हम लोग अगर अच्छे से पूजा करें, 5 दीपक जलाएं, तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता का अपने घर से बहुत दूर चली जाती है। इसलिए आप सब लोगों को फिर से छोटी दिवाली की, रूप चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन उपटन लगाना और थोड़ा सा आंवला डाल के पानी में नहाना और क्या नाम है सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करना, जैसे परफ्यूम वगैरह लगाना, इसका बहुत महत्व है। कहते हैं ये सब लगाने से माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है और माँ लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बरसती है। फिर एक बार से राधा सख्या चैनल की तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली, रूप चतुर्थी की, नरक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं इस दिन के दिन नरक के द्वार खुलते हैं और साथ में जितने भी नरक में आत्माएं होती हैं, उन जिन्होंने जो पुण्य किया होता है, आज के दिन उनको मुक्ति प्रदान हो जाती है। इसीलिए आज के दिन हम लोग 5 दीपक जलाते हैं कि हमारा कोई पितर अटक रहा हो तो रूप चतुर्थी के दिन भगवान का द्वार खुले और उसको मुक्ति मिले और उसको वैकुंठ का वास मिले।
राधे सखियों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।